मैं पास्टर जावेद अख्तर और डॉक्टर रशीद गिल साहब राह जीवन में प्रोग्राम गवाही यानी टेस्टमनी लेकर हाजिर हैं। और आज नाजरीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की टेस्टमनी आप सुनेंगे। इससे पेशतर कि मैं अपने मेहमान की तरफ जाऊं, मैं खुदावंद के पाक कलाम में से चंद आयात विर्द करना पसंद करूंगा, जहां कुछ यूं मरकूम है। ग्रंथियों के नाम पालुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी चौथी आयत से छठी आयत तक, जहां यूं लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। चुनाचा मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं ही, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतजर हो। जिंदा खुदावंद के जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। नाज़रीन, आमीन। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आज आप एक स्ट्रॉन्ग जो टेस्टमनी है उसको सुनेंगे, हम सब सुनेंगे। और मुझे हमें ज्वाइन किया है पास्टर राजन दास साहब ने, जिनका बेसिकली ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। और पास्टर राज जो हैं ये कनाडा के एरिया में पास्टर चर्चेस की दुनिया में वेल नोन पर्सनालिटी हैं। और यहाँ पे टोरंटो एरिया में ये शेलो इंटरनेशनल चर्च को लीड करते हैं। और बड़ी एक खूबसूरत कलीसिया है, बड़ी खूबसूरत फैमिली है। और पास्टर जी, राज जी, वेरी वेरी वार्म वेलकम सर प्रोग्राम टेस्टमनी में। और कहिए, आपकी जिंदगी में खुदा जो है उसने कब इजहार किया कि भाई मैं हूं राजन, मैं हूं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया कि यू आपके वेलकम सर। साथ में और हमारे देखने वाले सुनने वालों के साथ में गुफ्तगू कर सकूं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हाँ जी। जी। तो मैं इंडिया में पूना सिटी से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और 1964 में न्यूजीलैंड से मिशनरीज आए। और पास्टर ग्राहम ट्रस्कॉट उनका नाम है। और उन्होंने इंडिया में न्यू लाइफ नाम से चर्चेस शुरू करे। तो ठीक है। पुणे मेन सिटी में उन्होंने न्यू लाइफ सेंटर ये चर्च शुरू किया। ठीक है। और मेन सिटी को जुड़कर और भी सिटीज है, उनमें से पिंपरी नाम की एक जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है। राइट। वहाँ पर उन्होंने फेथ सेंटर इस नाम से चर्च शुरू किया। फेथ ठीक है। सेंटर उन्होंने 9 फरवरी 1973 में किया था। तो मेरी पैदाइश मसीह घराने में है। मेरे दादा परदादा मसीह में रहे। और हम लोग पूना में यानी पिंपरी में CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से हम जुड़े थे, मेरे डैडी। ठीक है। और अम, पढ़ाई लिखाई उस तरह से जिंदगी चल रही थी। मैं हम लोग चर्च भी जाते थे। लेकिन उस वक्त हमें नजात या खुदावन यसु मसीह की तरफ से सैल्वेशन की गिफ्ट और बॉर्न अगेन, ये नया तजर्बा, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और कॉलेज के दौरान मैंने BSc कर ली, MBA कर रहा था। तो उस वक्त वो बॉलीवुड का बड़ा जोरदार जमाना था। और हम फिल्में देखना और फिल्मों के गीतों को फॉलो करना, राइट। इसमें बहुत एक तरह से हम पैशनेटली उसको फॉलो करते थे। और और बहुत कई बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी। जी जी, दूसरा और कुछ नहीं था। नहीं था और या। लेकिन ये फिल्मों का बड़ा शौक था, एक तरह से एक बहुत खिंचाव था। तो फास्ट फॉरवर्ड, ये जो चर्च पिंपरी में हम मेरे शहर में उन्होंने बनाया था 73 में। राइट। तो 9 फरवरी 1979
वे उस चर्च की एनिवर्सरी मना रहे थे। ठीक है। वहाँ पर एक यंग पास्टर आए थे, उनका नाम सुभाष चेरियन। वे इस वक्त यूएस में सेंट जमैका में हाईलैंड चर्च नाम का चर्च है, वहाँ पर सीनियर पास्टर है। ठीक उस है। वक्त वो मेरे सिटी में थे, और उन्होंने घर घर जाकर जितने भी फैमिलीज, मसीह फैमिली थी, और खास करके यंग बच्चे थे, कॉलेज जाने वाले लड़के थे, उनको बुलाया। ठीक है। तो अम, हम 8 फरवरी 1979 का वो दिन था, थर्सडे था, और हम इवनिंग मीटिंग के लिए वहाँ पर चर्च में गए। और ओके। मैं मेरे फ्रेंड के साथ गया था। एकदम पीछे दरवाजे के पास में हमने कुर्सियाँ ले ली कि वक्त निकले तो फिर या चले जाएं, यहीं फिसल से जाएं। वापस खिसक जाए। तो लेकिन खुदावन काम करता है, राइट। राइट। और द होली कॉलिंग विल कॉल यू, और जो बुलाहट होती है वो आपको ढूंढ लेती है। ट्रू। ट्रू, वेरी ट्रू। और नो डाउट। वेरी जी, ट्रू। और उस वक्त उस स्पेशल एनिवर्सरी मीटिंग में यूएस से एक पास्टर आए थे, उनका नाम पास्टर डॉस था। ठीक है। और उन्होंने अपने गीतों के जरिए से और प्रीचिंग के जरिए से वहाँ पर उस मीटिंग को आगे चलाया। और ये सब हमारे लिए नई बात थी। ठीक है। म्यूजिक का स्टाइल अलग था, प्रीचिंग का स्टाइल अलग था। इंग्लिश में प्रीच कर रहे थे, गीत गा रहे थे, और ये बड़ा एक अच्छा नमूना था। और जी। हमसे वहाँ से निकला नहीं गया, और ठीक है। उन्होंने ऑल्टर कॉल दिया, और मैं ऑल्टर कॉल में सामने गया, और वहाँ पर मैंने खुदावन यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी सौंप दी उन, और खुदावन ने मुझे रिसीव किया। और पास्टर जी, पास्टर पास्टर राज, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, सॉरी अबाउट दैट। ये जो आपने अभी मेंशन किया कि वो जिंदगी जो थी, क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में थे, और ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है जी कि वो एक जिंदगी जो बॉलीवुड म्यूजिक और वीडियो मूवीज से जुड़ी हुई थी, या एक एक हाईएस्ट एंटरटेनमेंट होती थी, सबके लिए होती थी। तो वो जो इबादत के जो चंद लम्हात थे, जिसमें आपने डिसाइड किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्या चीज आपने फील की? जी, म्यूजिक ये चीज़ कॉमन थी। ठीक है। एक तरफ बॉलीवुड और वो वर्ल्डली म्यूजिक था, ट्रू। और उस रात जब पास्टर डॉस प्रीच कर रहे थे और वो गीत गा रहे थे, तो वो गीत मुझे याद है। ही इज माई एवरीथिंग, ही इज ओके। माई ऑल, राइट। राइट। both great and small. राइट। He gave new life to me and made everything new. हम्म। Now, how about you? और ये सवाल वो पूछते अकॉर्डियन के ऊपर। तो म्यूजिक सेम था, लेकिन उसमें जो चर्च वर्डिंग। जो म्यूजिक था वो पाक रूह से भरा हुआ था, या। और उसमें वो सादगी थी, शोर नहीं था, और एक तरह की मिठास थी। और वो जो वर्ड से जो लिरिक्स थे वो दिल में बस गए। ठीक और है। जब उन्होंने ये सवाल किया कि व्हाट अबाउट यू, तो हम्म। एक्चुअली वो सवाल पूछ रहे थे कि अगर खुदावन इतना भला है, खुदावन इतना अच्छा है, खुदावन का प्यार मोहब्बत इतनी अच्छी है, तो फिर आपके लिए इनविटेशन है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ये सवाल राइट। था उस गीत में। राइट। और इसके लिए वो मुझे वो प्रीचिंग याद नहीं, लेकिन गीत मुझे याद है। ये और क्या? मैं आगे गया, और जो एक फिल्मी माहौल था, मुझे उस रात समझ में नहीं आया, घर आकर सो गया। मेरे ठीक है। मम्मी डैडी सभी थे। दूसरे दिन मेरा इंटरेस्ट पूरी तरह से धुल गया था। ठीक। बॉलीवुड और गीत ये मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते मायने। थे। वो कैसेट का जमाना था। हम एक कैसेट को ढूंढने कई जगह पे जाते थे, गीत ओ या। सुनते थे, या। और एक नई पहचान शुरू हो गई गीतों ट्रू। के ट्रू। द्वारा। ट्रू। और खुदावन का मैं धन्यवाद करता हूँ, उस शाम को खुदावन ने मुझे बचा लिया। वेल सेड पास्टर जी। डॉक्टर रशीद साहब, आप कुछ कहना पसंद करेंगे? जी जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ जरूर होता है। जी हाँ। और मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरह सिस्टर नमिता से आपकी मुलाकात हुई, और ये सफर में ना सिर्फ वो जिंदगी के सफर में आपकी शरीक हैं, बल्कि रूहानी तौर पर भी वो आपके साथ शाना बशाना है।
और मैं समझता हूँ कि आपको हौसला देने में, आपको कामयाब बनाने में खुदा के बाद उनका भी बड़ा हाथ है। जी हाँ। तो मैं मैं हमेशा जो है इंसाफ पसंद रहा हूँ, इंसाफ कर सका हूँ या नहीं, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी है कि किसी से भी नाइंसाफी हो तो मुझे पसंद नहीं आती। तो उनका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, उनके बारे में जानना ठीक है। चाहता हूँ कि जी थोड़ा सा बताएं कि किस तरह वो आपकी जिंदगी में आई और किस तरह आपका जिस्मानी सफर शुरू हुआ और फिर रूहानी तौर पर किस तरह आपने एक दूसरे का साथ दिया। जी पास्टर राज। हाँ जी, थैंक यू। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली और जॉब करना शुरू किया। तो वो वक्त होता है कि माँ बाप चर्च रिलेटेड फैमिलीज में लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। ट्रू तो ट्रू मेरे साथ ट्रू। भी ऐसे हुआ। नमिता नागपुर नाम की सिटी है, वो पुणे से एक रात का सफर है। तो हमारे बीच में कोई मिलने का कोई कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं था। लेकिन नमिता के चर्च से एक पास्टर हमारे चर्च में मुनादी के लिए आए। हम्म। और मैं उस वक्त कुछ गीत वर्शिप में होता था, तो उन्होंने मुझे देखा था। और मेरे डैडी ने उनसे बातचीत की कि अगर आपके जहन में कोई लड़की हो तो आप हमें बताएं रिश्ते के लिए। राइट राइट। तो नमिता मुझे इंट्रोड्यूस की गई। और नमिता की मौसी थी जो मेरे शहर में खड़की नाम की जगह है, मिलिट्री बेस है, वहाँ पर वो तबादले के तौर पर आई थी। तो वो और बात इजी हो गई। और 1983 नवंबर 23 में नमिता और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में, इसलिए कि नमिता पास्टर्स के घराने से थी, उसके नाना नानी मामू वो सारे पास्टर्स थे। मेरे पास वैसी सिचुएशन नहीं थी, मैं चर्च में था। नमिता शादी के बाद में आने के बाद में वो मिनिस्ट्री की शुरुआत हो गई। और चर्च में इस तरह से खुला माहौल भी था कि अगर आप मिनिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको एक्सेप्ट करते थे। उस वक्त मेरे पास्टर थे, पास्टर सुभाष चेरिया। और उन्होंने नमिता को संडे स्कूल देखने के लिए और मेरे लिए वर्शिप करने के लिए वर्शिप लीडर, क्योंकि वो जो गाने की जो पहली बैकग्राउंड थी वो मुझे इस वक्त काम आ गई। और हाँ। मैं वर्शिप लीड करने लगा। और हम लोग दोनों भी चर्च में फिर एक्टिव हो गए। शादी के बाद में मैं चर्च पहले जाता था, लेकिन शादी के बाद में कुछ माहौल बदल गया। या क्योंकि निमिता या का साथ था, इंकरेजमेंट थी, बाइबल पढ़ना दुआ करना में पार्टिसिपेट करती थी। मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग वो बात थी। तो हम दोनों मिलकर फिर खिदमत में, सेवकाई में हम शुरू हो गए उसी चर्च। मैं पास्टर जी, पास्टर राज, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो आई थिंक कि ये कनेक्टेड है ऑलरेडी। कि आपका उस पहली वर्शिप से आना, उस गाने को, उस गॉस्पल सॉन्ग को सुनना, फिर खुद से गॉस्पल सिंगिंग में लीड करना, और सिस्टर नमिता दास के पास्टर जी का आना उस कलीसिया का, तो ये एक कम्युनिकेशन बनना, ये एक चेन बनती गई आपकी जिंदगी में। नाज़रीन, यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खुदा कैसे चेन बनाता चला जाता है जब वो आपकी ज़िंदगी में काम करता है। क्योंकि पास्टर राज ने वेरी बिगनिंग में कहा था कि खुदा का रूह जो है, खुदा की आवाज़ जो है, वो आपको या हमें ढूंढ लेती है, हम जहाँ पर भी हों। हाँ पास्टर हाँ। राज, और कुछ आप कहना चाहेंगे? जो क्योंकि एक अरसा से मैं भी देख रहा हूँ कि कनाडा में आप एक खूबसूरत कॉन्ग्रीगेशन को रन कर रहे हैं, जिसमें आपकी आपकी फैमिली, आई मीन सिस्टर नमिता सर फहरिस्त होती हैं, आपके शाना बशाना होती हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसी बात जो हमारे नाजरीन के लिए उनको 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 इनकरेज कर सके, प्लीज। जी हाँ। 1988 के आसपास नागपुर जो नमिता का शहर है, ठीक वहाँ है। पर ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री वर्ल्ड मैप के नाम से काम करती है। तो ठीक है। उन्होंने सालाना मीटिंग रखते थे। और बाकी शहरों से, इंडिया से, हिंदी स्पीकिंग फैमिली से काफ़ी लोग आते थे। मैं भी उसी तरह से गया था। तो वर्ल्ड मैप की एक मीटिंग में मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी। और उस प्रोफेसी में
मेरे लिए रोमियो को लिखा हुआ खत बाब 1 और उसकी 11वीं आयत मेरे लिए दी गई थी। और उस आयत को लेकर मैं और नमिता आज भी मिनिस्ट्री करते हैं। और वो आयत रोमी 1:11 में इस तरह से है, आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट अनटू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट सो दैट यू मे बी एस्टेब्लिश्ड। और रोमी 1:11 की ये आयत मेरे लिए जब दी गई। और पास्टर जी, सॉरी बहुत इंटरप्शन, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने नाजरीन के लिए उर्दू में पढ़ दूं। जी हाँ, जरूर, प्लीज पढ़िए प्लीज। रोमियो 8 बाब उसका उसकी 11। 1:11, 1:11, 1:11। ओ 1:11, सॉरी नाजरीन। रोमियो 1:11 में कुछ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं, ताकि तुम को कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। जी हाँ। तो आप मुझे देखेंगे, नमिता को देखेंगे, जहाँ पर भी हमारी इंटरेक्शन होती है। मैं उस इस वर्ष को याद भी ना करूं, लेकिन खुदावन अपना प्रॉमिस याद रखते, ही इज अ याद प्रॉमिस कीपिंग गॉड। और हमारी मिनिस्ट्री और सेवकाई का अंदाज इसी तरह से होता है। वी लॉन्ग टू सी पीपल, वी लॉन्ग टू सी पीपल दैट एट द एंड दे विल बी स्ट्रेंथन इन द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं इसमें एक ये जो प्रोफेसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक प्रैक्टिकल बात मैं करना चाहता हूँ, कई बार जी वो जी, मिस होती है। प्लीज। ये एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, अगर किसी के लिए प्रोफेसी होती है तो वो उस जगह पर होता है, वो अनॉइंटिंग में होता है और या होती है। और बाकी लोग जो सुनने वाले होते हैं वे खड़े रहते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। जब ये प्रोफेसी मेरे लिए दी गई थी, काफी लोग थे वहां पर। एक ठीक है। झांसी नाम की जगह है, वहां से एक लड़का था। उसने मेरे पीछे आकर, जब वो पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा और उन्होंने मेरे लिए लंबी प्रोफेसी दी थी, उसमें ये वर्स भी कही थी, उस झांसी के लड़के ने वर्ड टू वर्ड वो प्रोफेसी लिखकर मुझे दी थी। वाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अलर्ट रहना चाहिए कि जब कभी भी किसी के लिए प्रोफेसी होती है, प्रैक्टिकल पार्ट है, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर सके, लिख सके, तो वो प्रोफेसी मेरे पास में काफी साल तक रही और मेरे लिए इंकरेजमेंट का काम था। उसके दैट्स बाद में वंडरफुल। अराउंड 1992 के आसपास हम लोग जीसस कॉज सीनियर दिनाकरण इनकी मिनिस्ट्री में हम गए। और कोयम्बतूर नाम की जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ पर 12 दिनों का उनका वर्कशॉप, मैं कह रहा हूँ, उनकी मिनिस्ट्री होती थी। और वहाँ पर गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ठीक है। पाक रूह की नेमतें, इस सब्जेक्ट को लेकर वो हर रोज एक दिन एक नेमत को वो दिखाते थे। और डिस्कस किस तरह करते से थे। प्रैक्टिकली प्रीच करते थे, प्रैक्टिकली दिखाते थे। फिर उनके वीडियोस होते थे कि उन्होंने ओपन एयर मीटिंग में हर एक नेमत को किस तरह से यूज किया। और ये 12 दिन मेरे लिए एक तरह से मेरी मिनिस्ट्री को बदल दिया। पहले खुदा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, और फिर मिनिस्ट्री के औजार दिए, मुझे वर्ल्ड मैप में लेकर गए। और राइट। खुदा ने अपनी मर्जी, अपनी इच्छा उस वर्ष के द्वारा, रोमन्स 1:11 के द्वारा मेरे लिए वो नक्शा दे दिया। और उसके लिए पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे तैयारी दी। मुझे जीसस कॉल्स में 12 दिन उनके साथ में रहने का, पास्टर सीनियर डीजेस दिनाकर उनके साथ में वक्त बिताने का मौका मिला। और वो इनपुट था मेरी मिनिस्ट्री को, उसने बदल दिया। मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? जी जी जरूर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पादरी राजन दास और उनकी अहलिया, उनके बेटर हाफ को मैं जाती तौर पर एक अरसा से जानता हूँ। ये दोनों ही खुदावंद की खिदमत में बड़ी ईमानदारी से मगन हैं। ट्रू। मेरी दिली दुआएं हमेशा इनके साथ रही हैं और आइंदा भी होंगी। मौसीकी से, खसूसन मसीही मौसीकी से इनकी दिलचस्पी एक जमाना से है। इन्होंने मेरी कैसेट को इंडिया में भी प्रमोट किया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी वो ये कि उस सीडी से जो भी कलेक्शन हुआ, हम्म। बात अमाउंट की नहीं, बात करैक्टर की है।
उन्होंने वो पैसा मुझे कनाडा में लाके दिया, हालांकि मैंने ना तो उसकी तवक्को की थी, ना मेरी कोई डिमांड थी। ठीक है। अगर वो चाहते तो वो नहीं भी दे सकते थे। या या और इस चीज ने मुझे बहुत मुतासर किया। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि पास्टर राज और इनकी बेगम के सामने ये कहना कि मुश्किलात नहीं आई, ये ज्यादती होगी। इनके सामने मुश्किलात आई, तकलीफें आई और अभी भी गुजर रहे हैं। जी जी। लेकिन मैंने हमेशा इनको शुक्रगुजार पाया। तो और ये खूबी जो है एक खादम में और उन लोगों में जो खिदमत करते हैं उनमें होना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, सिस्टर नमिता और मैं थोड़े लंबे वक्त के लिए एक दूसरे के क्लासमेट भी रहे। अच्छा। तो ये है कि मैंने उनको बहुत ही डिवोट क्रिश्चियन पाया। खुदावंद इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए और तरक्की दे, ये मेरी दुआ है। और हमेशा मुझे खुशी होती है इन लोगों से बात करके और इनके साथ चलकर। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। पास्टर राज, इससे पेशतर कि हमारा टाइम इख्तिताम को पहुंच जाए, आपने बहुत दफ़ा जिक्र किया कि हमें अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए ताकि हम खुदा की आवाज़ को पहचान सकें, सुन सकें, उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकें, ताकि और उसको फॉलो कर सकें, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मैं एंड में हमारे लोगों के लिए कि अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ कोई होता है तो क्या उनको कैसे एहतियात से काम लेना चाहिए, या सोचते हुए कितना संभलना चाहिए? जी हाँ। जब खुदावन आपसे बात करते हैं, नबूवतें होती है, या तो फिर आप अपनी निजी जिंदगी में बाइबल पढ़ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हैं, या चर्च के बुजुर्ग होते हैं जैसे पास्टर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल कवरिंग होती है, वो आपके तोड़ों को, आपके टैलेंट को समझती है, देखते हैं। जी जी। और जब आपके लिए कोई सुझाव होता है मिनिस्ट्री के हवाले से, या आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है मिनिस्ट्री के हवाले से, और आपको भी अंदरूनी तरफ से आपको पैशन है, तो फिर आपने ये दोनों जगहों को फास्टिंग और प्रेयर में लेकर जाना है। अपने स्पिरिचुअल जो बड़े हैं उनसे आपने सलाह मशवरा करना है, काउंसलिंग करनी है। और आपकी जगह जो चर्च में बनाई गई है, या और कोई मिनिस्ट्री है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में से, तो उसको आपने समझ लेना है। और अपनी फाउंडेशन को आपने खुदा उनके कलाम पर रखना है। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपने जब मिनिस्ट्री शुरू की है, आपने सलीब के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की सलीब ही वो सच्चाई है। द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द क्रॉस या ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। या वो आपकी मिनिस्ट्री में जब शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है, सलीब की सच्चाइयाँ, सलीब की जो खास बातें हैं, द पावर थ्रू गॉड द होली स्पिरिट आपको सस्टेन करती है। आपने कई बार देखा होगा कि नए लोग मिनिस्ट्री में आते हैं, दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन वो पीछे हो जाते हैं। उसका भी देखा है, वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने सलीब की सच्चाइयों को ठीक से समझा नहीं। यू सी, गॉड द होली स्पिरिट विल वर्क इन योर लाइफ, इन योर मिनिस्ट्री, as much as you understand the cross of Lord Jesus Christ। या ये यानी बड़ी चीज है। आपके आपका आपका जो पास्टर राज, आपके जो कहने का मकसद है सिंपल वर्ड्स में, जी। कि जब हम खुदा का कलाम, ठीक है, हमने खुदा की आवाज को सुन लिया, समझ लिया, उस पर सब्र शुरू किया, हम्म। लेकिन दूसरों को तो हम समझाते रहे, अपनी जिंदगी पर उसको नहीं लिया। जी हाँ, जी हाँ, जरूर। सो अपनी खुदी का इनकार करो, या अपनी सलीब को लो, और या रोज मेरे पीछे चलो। ट्रू। ये मोटो होना चाहिए सक्सेसफुल मिनिस्ट्री के लिए। बिल्कुल सही है। जी हाँ। डॉक्टर साहब कुछ? जी बस मैं पास्टर राजदास और उनकी बेगम का शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने हमेशा ही मेरी काविश को, जो भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ मिनिस्ट्री के लिए, उनको प्रमोट करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और इनकी मेहरबानी है कि ये अक्सर मेरे लिखे हुए गीत खुद भी गाते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। तो मैं नहीं, इनका पास्टर बहुत ही पास्टर राज ऋणी हूँ। इज अ वेरी गुड सिंगर टू। यस। जी, और ये जो कहना कि इन दोनों ही मियाँ बीवी में खुदा ने इनको फनकाराना आर्टिस्टिक जो टेस्ट है वो दिया है, और दे आर वेरी मच inclined टू क्रिश्चियन आर्ट, and they are serving through this praise and worship ministry, and they are very, very successful in their journey. May God bless them more and more. This is what my prayer is. क्विकली या मैं एक बात कहना चाहूँ अगर जी, वक्त श्योर हमें श्योर श्योर मिलता है। श्योर। हस्बैंड और वाइफ, आप जब मिनिस्ट्री करते हैं तो इस हस्बैंड और वाइफ मिनिस्ट्री में हस्बैंड और वाइफ की स्पिरिचुअल ग्रोथ में गैप होनी नहीं चाहिए। या ट्रू। मैंने इस बात को महसूस किया है कि मैं और नमिता स्पिरिचुअल लेवल पर हम एक दूसरे के साथ साथ रहे। अगर हस्बैंड एज अ पास्टर स्पिरिचुअल लेवल स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे चला जाता है और उसकी वाइफ को उसको सपोर्ट करते हुए घर के कामकाज और इन बच्चों को देखना, इन सारी बातों में अगर वो स्पिरिचुअल वैल्यूज में, वो वैलिड रीजंस भी है, लेकिन अगर वो थोड़ी पीछे हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो बात जो है आपकी मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाने में थोड़ा सा रुकावट बनती है। ट्रू। इसके लिए मैं, जो हमारे हमसे यंग लोग हैं, नए शुरुआत में हैं, हस्बैंड वाइफ है, मैं आपको इनकरेज करूं, एज अ पास्टर यू मस्ट ऑल्सो लुक आफ्टर योर वाइफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। और उस अपनी वाइफ को लेके अपने साथ में उसको खड़ा करे, दुआ प्रार्थना करे, बाइबल करे, मिनिस्ट्री विजिट है, हर एक जगह पर अपने वाइफ के साथ आप जाए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मसीह विश्वास में आगे चले गए और आपकी फैमिली या और खास करके आपकी वाइफ पीछे रह गई। ये वेल बात सर। आपने सोचना बिल्कुल है। बिल्कुल, आपने हकीकी बात कही है जिसमें बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हैं। और पास्टर राज दास साहेब और डॉक्टर रशीद साहेब, वक्त इजाज़त नहीं देता कि हम इकट्ठे रह सकें, लेकिन खुदाबंद ने चाहा तो फिर कभी ज़रूर ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदाबंद आप सबके साथ हो। आपको भी खुदा थैंक यू सो मच।